चलो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या कि पिछले वीडियो में हम 2.1 कंप्लीट कर दिए थे। पिछला वीडियो में हम क्या किए थे, 2.1 कंप्लीट कर दिए थे। साथ ही साथ 2.2 का जो फार्मूला है वो हम लिखवा दिए थे। और इससे पहले जो है वीडियो में भी फार्मूला का वीडियो में हम जो है पूरा फार्मूला करवा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, यानी एक्सरसाइज 2.2 देखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, बाकी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। तो 2.2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो, कल हम थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं कि अगर हम बात करते हैं, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, इसी जगह करवा देते हैं कि हम क्या बताएं कि पूरक कोण किसको कहते हैं। अगर पूरक कोण की बात करते हैं तो θ1 है ना, और θ1 और θ2 कितना होता है 90 डिग्री। और एक बताए थे संपूरक कोण की अगर हम बात करते थे, संपूरक कोण क्या होता है θ1 + θ2 है ना = 180 डिग्री। तो ये चीज़ हम बताए थे। साथ ही साथ इसका फार्मूला बताए थे क्या, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये सब क्या फार्मूला होता है। तो अब देखो, अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें है ना, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, पहले क्वेश्चन के अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोस थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणीय अनुपात में लिखना है, यानी थीटा के पूरक लिखना। तो एक चीज़ बताओ, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो कोस थीटा के पूरक क्या हो जाएगा, पूरक यानी क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये न होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। उसी तरह टेन थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणीय मितीय अनुपात में लिखना है। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो टेन किसका उल्टा होता है, तो कोट, यानी कोट क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्या है, कोट के थीटा के पूरक के त्रिकोणीय अनुपात। तो कोट किस में बदलता है, टेन में, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम अगला बात करते हैं सेक को थीटा के पूरक कोण, तो सेक किस में बदलता है, तो सेक होता है कोस, सेक होता है कोसेक। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसेक है ना 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर देखें तो कोसेक है, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। एक बच गया, एक क्या बच गया, तो एक बचा है कॉस है ना 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यही 6 फार्मूला होता है। ठीक है, इसी पर ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि नंबर 1 में दे रखा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब एक चीज़ बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 आंसर। ठीक है, उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, आप माइनस कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो अरे कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 आंसर। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर तीसरा, तो नंबर तीसरा में दे रखा है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, अब माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना है। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 आंसर। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो अगला क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं
तो देखो यानी निम्नांकित में से प्रत्येक का संख्यांकित मान लिखें, यानी संख्या के रूप में जो मान आएगा उसको लिखना है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख सकते हैं, हाँ, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम बात करें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 1 1 कितना 2, ये हो गया क्या आंसर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना प्लस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही दे रखा, ये महिली ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हम सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम अगला बात करें तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, अगर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना 1 बराबर 2, क्या हो गया आंसर। नंबर 3 अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, अब माइनस है ना टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बताओ, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो दे ही रखा है तो इसको चेंज नहीं करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो कोट हो जाएगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम इस दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 में से 1 जाएगा कितना 0, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखो 4 का 1 की अगर हम बात करें तो 1 नंबर को अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा है ना। अगर हम नीचे बात करें तो नीचे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1/1 कितना हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगला क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम आगे हम बात करें कोसेक स्क्वायर, नीचे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1/1 कितना हो जाएगा 1, ये क्या निकल गया अगला आंसर। 4 का 1 2 खत्म हो गया। ठीक है, अगला अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखें तो देखो 5 नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना दे रखा। अब इसको बोल रहा है साइन थीटा के रूप में लिखें। तो अब बताओ इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन के टर्म में आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो दे रखा है 1 प्लस
कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है ना। तो अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को सेक के रूप में व्यक्त करें। सेक के रूप में आ गया, तो कहने का अर्थ है फॉर्मूला याद है, बाकी सब याद हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो तीसरा नंबर में क्या दे रखा है, तो तीसरे नंबर की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को किस रूप में व्यक्त करना, तो सेकेंड कहने का मतलब सेक के रूप में बदलना है। तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस थीटा कितना है, तो इतना दे रखा, तो हमको सेक में बदलना है। किस में बदलना है, सेक में बदलना। तो सेक में बदलना तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ देखो देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको लिखना किस में है, सेक में लिखना है। तो सेक में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यानी कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री है ना, अब माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री का सरलतम रूप लिखना है। तो देखो यहाँ 67 है, यहाँ 23 है, अगर यहाँ भी 23 होता तो क्या हो जाता, बराबर हो जाता, लेकिन यह डिग्री बराबर करना, तो यहाँ 67 है, यहाँ 23 है, तो या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। तो अगर इसको चेंज करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस कितना 23 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 23 जाएगा कितना हो जाएगा, 67 होगा। तो 90 माइनस 23 कितना, 67। अब माइनस क्या, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें आगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 23 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। तो अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो b का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ दे रखा है, दिया है क्या, दिया है, देखो क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री। तो हम अगर a का वैल्यू निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, हो गया। तो अब देखो नंबर एक क्या दे रखा है, साइन ए। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पर क्या दे रखा था, 90 डिग्री माइनस बी। तो 90 डिग्री माइनस बी दे रखा था, साइन 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी। ठीक है, उसी तरह अगर 2 नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर में क्या दे रखा था, देखो 2 नंबर अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है, टेन ए। क्या दे रखा है, टेन ए दे रखा था। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉट बी, है ना। उसी तरह अगर नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 क्या दे रखा है, कॉस ए दे रखा है। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस बी। तो 90 डिग्री माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी, हो गया। तो ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो अगर 7वां नंबर की बात करते हैं तो 7वां नंबर भी देखो क्या है, तो a प्लस बी बराबर, यानी दिया है, हम लिख सकते हैं ना कि दिया है क्या, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है a के त्रिकोणमितीय अनुपात, a बोल रहा है तो a निकालना हमको, तो b बराबर यहाँ निकालते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। तो b बराबर 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। तो एक नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है, तो 1 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो दे रखा है
कोट बी दे रखा है तो कोट बी यानी बी का वैल्यू कितना 90 डिग्री माइनस ए, तो लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा तो 10a, है ना। अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम अगले नंबर की बात करें तो सेक बी दे रखा है, सेक बी दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक बी यानी कोसेक ए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोसेक बी, कोसेक बी, कोसेक बी दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, और 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा तो सेक ए, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला अगर 7 नंबर हो गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में बोल रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच कोण लेकर, 0 से 90 डिग्री लेकर, तो हम क्या करते हैं देखो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो, ताकि कथन सत्य हो। तो नंबर 1 में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है साइन 35, कितना दे रखा है साइन 35 डिग्री बराबर कोस, और यहाँ पर डॉट 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 यानी इसका जगह पर क्या आएगा वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं साइन 35 लिखते हैं, साइन 35, तो साइन 35 लिखते हैं तो साइन 35 को और कुछ लिख सकते हैं, तो साइन 35 को लिख सकते हैं कॉस, सॉरी 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 ब्रैकेट हम पहले दे रहे हैं, देखो क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना 55 डिग्री, 90 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा 55 और 30 85 अपन 90, तो यानी 90 में से 55 जाएगा तो 35, तो साइन 35 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 55, और साइन 90 डिग्री माइनस 55 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस 55 डिग्री। तो अब बताओ ये जो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं तो 55 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस 50 डिग्री, कॉस 50 डिग्री बराबर क्या साइन, है ना, डॉट 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 वाट, इसके जगह पर भरना है। तो देखो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखो यानी कि कॉस 50, कॉस 50 है, तो कॉस 50 है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉस 50 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 50 बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री अब माइनस 40 डिग्री, 90 में से 40 जाएगा तो कितना 50, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो अब बताओ साइन 50 डिग्री तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, हैं। तो देखो अगले तो यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। त्रिकोणमिति होता क्या है, क्या होता है कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ेगा तो कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट अगर 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर में देखो रिक्त स्थान को भरें, क्या है रिक्त स्थान को भरें, यानी 10 23 डिग्री बराबर कितना होगा। तो देखो 9 नंबर का हम सॉल्व यहीं कर देते हैं, सॉल्व यहीं पर करते हैं। तो देखो अगर हम लिखते हैं 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 है ना 90 डिग्री माइनस कितना 67 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो कॉस 10 90 डिग्री माइनस 67, 67 और 23, 67 3 70 और 70 20 90। तो ठीक है, तो कहने का 10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा कोट 67 डिग्री। तो अब बताओ कोट 67 डिग्री हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है 10 नंबर भी है, तो 10 नंबर भी है, तो 10 नंबर का अगर एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या दे रखा है साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अब माइनस 20 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 20 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है तो देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखो दे रखा है 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री दे रखा है तो 10 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 50 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कोट
40 डिग्री। तो अब बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम, ये कितना नंबर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी, है ना, 3 नंबर। अब देखो अगले क्वेश्चन हम बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर देख लेते हैं, उल्टा पुल्टा हो गया। 2 नंबर में दे रखा है कॉस 48 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। तो अब बताओ इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 42 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर देखो क्या है, तो चौथा नंबर देखो दे रखा है सेक 35 डिग्री, सेक 35 डिग्री। सेक 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। और सेक 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो कोसेक 65 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम अगला 5 नंबर की बात करते हैं, तो देखो 5 नंबर कॉस 50 डिग्री। तो कॉस 50 डिग्री है, तो कॉस 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 में से 40 जाएगा तो कितना, 50। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर क्या है, 40 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या दे रखा है, साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, है ना। तो साइन 35 डिग्री दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना, 55 डिग्री। ठीक है, तो हम इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 55 डिग्री। तो देखो 55 डिग्री तो दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइन, सॉरी साइन नहीं लिखाएगा ना, यहाँ क्या लिखाएगा, कॉस, क्या लिखाएगा, कॉस। ठीक है, तो ये हो गया 10 नंबर। तो बाकी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बाकी तो फिर दोबारा हम करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 1 नंबर देखो, तो 1 नंबर में cos 70 डिग्री बराबर कितना। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दे रखा है, cos 70 डिग्री बराबर कितना, 0.3420 इतना दे रखा है। तो अगर हम इसी को चेंज कर दें कि cos 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर भी कितना होगा, तो 0.3420 होगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री बराबर भी कितना होगा, तो 0.3420। तो साइन 20 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0.3420 लिख सकते हैं ना। अगर नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 में क्या दे रखा है, साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, एक को चेंज करते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, तो साइन 90 डिग्री अब माइनस क्या लिख सकते हैं, 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। अब देखो अगर हम आगे बात करें, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो कोस 36 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। तो देखो दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, यानी कितना निकल गया, बराबर 0 निकल गया ना। नेक्स्ट अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो देखो तीसरा नंबर में दे रखा है साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री और प्लस कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम एक को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ साइन में लाना है, तो साइन को तो चेंज करना नहीं है, साइन में लाना है आंसर, तो साइन को चेंज नहीं करना है, साइन को साइन रहने दो। तो साइन को साइन रहने देते हैं, तो साइन 50 डिग्री और इसको क्या लिख सकते हैं, तो प्लस कॉस, इसको साइन में चेंज करना है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस कितना, 90 में से 50 जाएगा तब ना होगा 40। तो 40 है, तो 90 में से 50 गया 40। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कितना आ रहा था,
0। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर में देखो क्या दे रखा है, साइन 40 डिग्री और प्लस कॉस 50 डिग्री बराबर, है ना। तो कहने का अर्थ है हमको कॉस में लाना है, तो कॉस में लाना है तो साइन को चेंज करते हैं, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री और प्लस कॉस 50 डिग्री, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कॉस 50 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री और कॉस 50 डिग्री और कॉस 50 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2 कॉस 50 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर इसको बात करते हैं तो देखो पाई नंबर, है ना, कॉस 35 डिग्री दे रखा है और नीचे दे रखा है साइन, है ना, डॉट 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 बराबर कितना 1। तो अब देखो कहने का सिंपल सा अर्थ है हमको 1 के बराबर लाना। यहाँ 35 है, यहाँ कितना 35 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, साइन है ना, तो यहाँ भी साइन कर देते हैं, साइन ऊपर वाला लाते हैं। तो अगर इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, है ना, तो बटा क्या साइन, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 55 डिग्री होगा और नीचे क्या, नीचे साइन। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा, यहाँ 55 होगा तभी ना कटेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अगला, यानी 11 नंबर कंप्लीट। अब 12